हाय गाइस, मैं सत्यकाम फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स के बोल बच्चन। इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य किसी भी कंसेप्ट को इजी तरीके से, मजेदार तरीके से एक्सप्लेन करना, ताकि स्टूडेंट्स के बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जो उनके पर्सनल लाइफ में भी एप्लीकेबल हो, काम आए। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैनेजमेंट के नेचर का दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है, ये जानने के लिए हमने पहले ये समझा था कि आर्ट क्या होता है और आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनेजमेंट क्वालिफाई करता है या नहीं करता है। तो हमने देखा था कि हाँ, ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। सेम तरीके से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक विज्ञान है या नहीं। चलिए सबसे पहले साइंस क्या है ये देख लेते हैं। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है, मैं ये डिसीजन फिर से आपके ऊपर छोड़ता हूँ बिना प्रेशराइज किए, कि अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो जुड़े रहिएगा। बाकी आपको पता है कि क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है जो मुझे मोटिवेटेड रखेगी आप सबके साथ जुड़े रहने के लिए, और आपके इसी तरह के बिजनेस स्टडीज़ के मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, और वो मोटिवेशन किस तरह से आता है ये आपको बेटर पता है। चलिए देखते हैं व्हाट इज साइंस। तो साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉ। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से उदय होता है। इसे ये स्वयं सिद्ध बात यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो साइंस क्या, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक्सप्लेन करता है कुछ जनरल ट्रूथ्स, ठीक है, और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। कोई भी लॉ है उसका एक जनरल ऑपरेशन बताता है, और ये बेस्ड होता है लॉजिकली ऑब्जर्वेशन पे, फैक्ट्स पे और फाइंडिंग पे। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे साइंस क्या करता है, साइंस क्या है, जनरल लॉ का ऑपरेशन है जो लॉजिकल ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स और फाइंडिंग के ऊपर बेस्ड होता है। फॉर मैनेजमेंट टू बी अ साइंस, मैनेजमेंट को अगर साइंस होना है, या मैनेजमेंट अगर हम ये कहें कि साइंस है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, इट मस्ट हैव बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। सो लेट अस चेक इफ मैनेजमेंट शेयर्स फीचर्स ऑफ साइंस और नॉट। तो पहला पॉइंट, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई यहाँ पे कि साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, और इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, राइट, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। नाउ इसी तरह से मैनेजमेंट भी बेस्ड होता है थ्योरी पे और प्रिंसिपल्स पे, जिनको डेवलप किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक साइंस, मैनेजमेंट फॉलोज इट्स ओन कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी। जैसा कि हम देखते हैं कि साइंस में अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजी, अलग अलग टर्म यूज होते हैं जो केवल स्पेसिफिकली साइंस के लिए बने हुए हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट के भी अपने खुद के कुछ टर्म्स हैं, जैसे हम देखते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। तो ये सारे जो टर्म हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो केवल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मतलब हम जान सकते हैं कि अच्छा ये मैनेजमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, तो मैनेजमेंट की अपनी खुद की एक टर्मिनोलॉजी है, खुद का थ्योरी बेस है, साथ ही साथ इनके खुद के प्रिंसिपल्स हैं जिनको एक समय के साथ ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स के साथ डेवलप किया गया, right? Now, which is learned either through books or by joining courses conducted to teach basic concepts of management. Example देखते हैं, जैसे law of gravity, ये explain करता है कि the reason of an apple falling from a tree towards the ground. आइजैक न्यूटन ने देखा कि सेब पेड़ से टूटा और वो जमीन पर गिरा। उन्होंने सोचा भाई ये पेड़ से एप्पल टूट के नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर आकाश की तरफ क्यों नहीं चला गया, ये लेफ्ट क्यों नहीं गया, या ये राइट क्यों नहीं गया, या सिर्फ ये जो एप्पल मैंने देखा है क्या केवल यही नीचे गिरता है, बाकी एप्पल भी नीचे ही गिरेंगे। उन्होंने इस चीज़ को देखा और एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ठीक है।
और जब उन्होंने देखा कि बाकी एप्पल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे छोड़ा जाए वो नीचे गिरता है, अब उन्होंने खोज शुरू की इससे रिलेटेड। ठीक है, तो लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लेन्स द रीजन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो उन्होंने ये एक रीजन पता लगाया और उसे एक्सप्लेन किया और एक लॉ बनाया जिसका नाम है लॉ ऑफ ग्रेविटी, हम सभी जानते हैं, राइट। तो सेम वे द थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ पीपल वर्किंग इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैनेजमेंट के लिए? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि लोग वहाँ काम करने वाले हैं, तो उनका बिहेवियर अलग अलग होता है, हर इंसान यूनिक है। सो द थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी संस्था में काम करने वाले लोग, उनका बिहेवियर जानना और उसे एक्सप्लेन करना, तो ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो मैनेजमेंट, जैसे साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो पहला पॉइंट क्वालिफाई करता है मैनेजमेंट साइंस होने के लिए। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। नाउ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो ये क्या होता है साइंस में, जो भी प्रिंसिपल्स बनते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं, उन्हें पहले ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे न्यूटन साहब ने ऑब्जर्व किया था, उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन से। उन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन से किया, जैसे उन्होंने वो पेड़ पे चढ़ गए, एक एप्पल और तोड़ा, उसे छोड़ा जमीन, उसे छोड़ दिया, वो नीचे ही गिरा। ऐसा उन्होंने 3-4 बार किया, फिर उन्होंने वो खुद उन्होंने कूदा, वो फिर खुद नीचे आए, तो वो खुद गिर गए ज़मीन में। मतलब उन्होंने देखा कि कोई भी चीज़ अगर छोड़ दी जाए हवा में, वो नीचे ही गिरेगी, लेफ्ट राइट नहीं जाएगी। फिर उन्होंने पत्थर उठाया, ऊपर फेंका। इस तरह से उन्होंने डिफरेंट रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ, अलग अलग तरीकों से। उन्होंने पाया कि ये एक कॉमन चीज़ हो रही है, तो ये उसके बाद ही उन्होंने ये प्रिंसिपल डिराइव किया, डेवलप किया कि हाँ, इसे हम ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, राइट। और उन्होंने कंट्रोल्ड सिचुएशन में ये सारे एक्सपेरिमेंट किए। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन gathered while performing diverse activities in different types of organization। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी रिजल्ट है एक्सपेरिमेंटेशन के, ऑब्जर्वेशन के, जो मैनेजर्स ने गैदर किए हैं अलग अलग डाइवर्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सिचुएशन में। लेकिन however in science the result of an experiment can be predicted or repeated। साइंस में जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, उसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिपीटेडली। लेकिन मैनेजमेंट में ये, चूंकि हम ह्यूमन बीइंग के साथ डील करते हैं, ह्यूमन बीइंग का डाइवर्स बिहेवियर है, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सेम रिजल्ट जो हमने एक इंसान के ऊपर अप्लाई किया है वो दूसरे इंसान के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट एक साइंस है, लेकिन प्योर साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है। ये एक वर्ड याद रखिएगा लिखने के टाइम कि ये मैनेजमेंट साइंस है, बट वो एक इन एग्जैक्ट साइंस है, प्योर साइंस नहीं है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो साइंस के कोई भी प्रिंसिपल्स हैं, उसकी यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी होती है, वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, सेम एग्जांपल लेते हैं। एप्पल, जहां पे आइजैक न्यूटन साहब रहते थे, जहां पे एप्पल का पेड़ था, तो वो जमीन पे गिरता था एप्पल टूट के। तो ऐसा नहीं है कि जहां न्यूटन साहब जहां पे रहते थे, जिस एरिया में रहते थे, केवल वहीं पे लॉ ऑफ ग्रेविटी एप्लीकेबल होती है। लॉ ऑफ ग्रेविटी यूनिवर्सली पूरे पृथ्वी पे एप्लीकेबल होती है, राइट। हर जगह इसका एप्लीकेशन होता है, हम देखते हैं। तो ये एक यूनिवर्सली वैलिड फैक्ट। तो यहाँ पे साइंस के लिए, साइंस के प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो यूनिवर्सली वैलिड हो और यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी हो। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक टू मैनेजर्स टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस। मैनेजमेंट भी मैनेजर को स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक और डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराता है डिफरेंट सिचुएशंस में। लेकिन ये प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है टू बी सुटेबल टू अ गिवन सिचुएशन। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो वही हैं, लेकिन उन्हें समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, उन्हें उसमें कुछ ना कुछ हमें चेंजेस लाना पड़ता है, मैनेजर को कुछ ना कुछ चेंजेस लाना पड़ता है।
तो यहाँ हम एकदम परफेक्ट और एग्जैक्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, क्योंकि उनकी एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट है। यूनिवर्सल वैलिडिटी है लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है कि जो हमने अप्लाई किया है वो हर सिचुएशन में हर जगह अप्लाई होगा। जैसे जो चीज़ अमेरिकन एम्प्लॉय के साथ, अमेरिका के किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के साथ एप्लीकेबल है, वो बिहार के, वो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ एप्लीकेबल होगा या नहीं ये बहुत ज़रूरी नहीं है, या इंडिया में एप्लीकेबल होगा या नहीं ज़रूरी नहीं है। रशिया में मैन हैंडलिंग की टेक्निक अलग है, जापान में मैन हैंडलिंग की टेक्निक अलग है। जापान में वहाँ के संस्था के लोगों को जब किसी बात का विरोध दर्ज करना होता है तो उनका तरीका बिल्कुल अलग है। उनका तरीका ये है कि वो एक काली पट्टी बांध के काम करते हैं और ज़्यादा काम करते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर एक मोरल प्रेशर डालते हैं। क्या ये इंडिया में एप्लीकेबल हो पाएगा? मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। यहाँ के लोग अगर काली पट्टी बांधेंगे और ज़्यादा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को लगता है अरे चलो अच्छा इसी बहाने ज़्यादा काम हो रहा है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। तो हैंडलिंग एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की सोच, उसी हिसाब से उसका एप्लीकेशन। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं रिपीटेडली, यहाँ वैसा पॉसिबल नहीं है मैनेजमेंट में, क्योंकि हमारा पाला पड़ा है इंसानों से, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे यूनिक क्रिएचर है, राइट। तो यहाँ हमने जाना कि मैनेजमेंट एक साइंस तो है बट वो प्योर साइंस ना हो करके एक इनएग्जैक्ट साइंस है। तो गाइस आई होप कि आपको मैनेजमेंट साइंस किस तरह से है, इनएग्जैक्ट है, प्योर क्यों नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो धन्यवाद सुनने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए। आई होप आप ज़रूर बेनिफिटेड होंगे इससे, आपको कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट पेशा है। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।